हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है एक रात का दूल्हा। रोशन अपने मोहल्ले का ओनली एंड मोस्ट एलिजिबल बैचलर था शायद। सारे लोग उसी का जिक्र करते जब भी किसी लड़की या लड़के की शादी होती। कोई 20 साल से वो लोग वहाँ रह रहे थे। घर में सिर्फ 3 लोग, रोशन और उसके बूढ़े माँ बाप। एक बहन थी, वो कब की शादी करके अपने घर परिवार में मस्त थी। जब रोशन जवान था, बड़ा जवान खूबसूरत था। वकालत में ऐसा नाम था उसका कि आज तक शायद ही कोई केस हारा हो। दिमाग 7वें आसमान पर था और पैर जमीन से काफी ऊपर। एक से एक सुंदर से योग्य लड़की देखने जाते वो लोग, लेकिन जनाब की आंख तले कोई ना आते। उसके माँ पिता थक चुके थे कि उसके रोज रोज लड़कियों को रिजेक्ट करते देख बहाने ऐसे बचकाने होते कि सिर पकड़कर रोने का दिल चाहे। अभी पिछली बार एक लड़की सब तरह पसंद आ गई थी, पढ़ी लिखी, सुंदर, घरेलू काम भी जानती। उसके माँ बाप अच्छा दान दहेज देने को भी तैयार थे, पर घर आकर रोशन ने कहा, अम्मा, गवार सी थी लड़की। अरे अब क्या हो गया? अम्मा ने हैरानी से पूछा। देखा आपने? जो साड़ी पहनी थी उसने, ब्लाउज वाला अटैच कपड़ा तक चमक रहा था। ओह, यह भी कोई रिजेक्शन का कारण हुआ? अम्मा दुखी होकर बोली। एक बार तूने इसलिए मना कर दिया था कि उस लड़की ने चम्मच से तेरे हाथ पर नमकीन रख दी थी। कितना बिगड़ा था तू उस पर। लेकिन बेटा, अगर इसी तरह मना करता रहा तो होली तेरी शादी। लगता है बिना बहू और पोते का मुंह देखे ही ऊपर चली जाऊंगी। माँ ने आखिरी पासा फेंका। लेकिन रोशन को ना कुछ समझ आना था न आया। कहते हैं ना, समय से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को भी कुछ नहीं मिला। यह बात रोशन के केस में सही साबित हो रही थी। उसकी शादी की उम्र निकली जा रही थी। बालों में चांदी चमकने लगी थी। भले ही रंग के काले बाल रखने की पूरी कोशिश रखती, पर तब भी चांदी से बाल उसकी बढ़ती उम्र की चुगली कर ही जाती थी। फिर जवानी के दिन जाने लगे। चेहरे पर जो ताजगी का एहसास पहले था, अब दिनों दिन गायब होने लगा था। कुछ तो बढ़ती उम्र का तकाजा और कुछ लड़की ना मिल पाने का दुख, दोनों उसे जल्दी ही बुढ़ापे की ओर खींच रहे थे। जो रोशन अपनी जवानी में करीब 20 पैरामीटर्स बनाए हुए था कि लड़कियां ऐसी हों वैसी हों, अब एक एक घटते घटते सिर्फ एक ही पैरामीटर बचा था कि बस लड़की हो। यही जरूरी था। और भाग्य के खेल देखिए, वो अकेला भी अब पूरा नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है कि उसके प्रयासों में कोई कमी आई थी। जिसने जहां पीर मजार पर भेजा, वो मन्नत के धागे बांध आया था। सब दान पुण्य भी किए, शिवजी जी की नियमित पूजा करता, हवन अनुष्ठान भी करता, पर वक्त को उस पर ध्यान आए। शहर के हर मैरिज ब्यूरो में उसने अपना प्रोफाइल भेज रखा था। लेकिन अब लड़कियां उसे उतनी ही बेदर्दी से रिजेक्ट करती जैसे कभी वो किया करता था। बेचारे की हालत इतनी खराब थी कि लड़की देखते ही मन में शहनाई की गूंज बजने लगती। बाद में पता चला कि वो तो शादीशुदा है या एंगेज्ड हुआ है। कितनी बार दिल टूटा था बेचारे का, पर प्रयास लगातार जारी थे। उस दिन उसकी खुशी का पारावार ना रहा जब मेरे हमसफर.com से फोन पर सूचना मिली कि किसी प्रिया नाम की लड़की का उसके लिए इंटरेस्ट आया है। उन्होंने अगले संडे को उनकी मीटिंग फिक्स कर दी। रोशन उन दिनों पूरे 26-27 वर्ष के नौजवान की तरह चुस्त दुरुस्त रहता और बना सवरा घूमता। एक एक दिन युगों सा भारी लग रहा था। पहले पहल तो माँ बाप ने मना कर दिया था जाने को संग में, फिर बहुत मिन्नतें करने पर तैयार हो गए। सोचा कहीं इसी बात से बनती बात ना बिगड़ जाए कि लड़के के माँ बाप नहीं आए। लड़की बहुत सुंदर शर्मीली थी। रोशन तो देखते ही उसका आशिक बन गए। खुशी की वजह से मुंह से एक बोल भी नहीं फूट रहा था, बस टकटकी लगाए उसे ही निहारे जा रहे थे। संग आई उसकी भाभी ने चुहल की, पलके झपक ले जनाब, कुछ समय में ही आपकी ही होने वाली है। माँ ने कोनी मारी तो हकीकत से रूबरू हुए, पर दिल था कि उछल उछल के आंखों
के रास्ते सारे राज खोल देने पर उतारू था। उसकी माँ को शक था कि दोनों की उम्र में इतना फर्क है। क्या मजबूरी है जो इतनी प्यारी लड़की अपने से दुगनी आयु वाले लड़के से विवाह को राजी है। बहुत समझाया रोशन को उन्होंने, पर आंखों के रास्ते वो सुंदर लड़की उसके दिल को पूरी तरह कब्जा कर चुकी थी। अब कोई भी दलील बेमानी थी। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क कहाँ किसी से रोके रुके हैं। आखिर इंतजार के पल खत्म हुए और रोशन को अपनी गुड़िया सी प्यारी दुल्हन शादी के बाद मिली गई। कमरे में इंतजार करती मिल गई। घूंघट उठा के देखा तो पूनम का चांद सा मुखड़ा देख दिल बाग बाग उठा। बहुत प्यार की बातें की दोनों ने, संग संग जीने मरने की ढेरों कस्में खाई। फिर एक अदा से उठकर उनकी दुल्हन ने जब अपने हाथों से दूध का गिलास पकड़ाया तो वो एक ही घूंट में सारा गिलास हलक के अंदर कर गया। और ये कैसा नशा हुआ? उसकी सुंदरता का नशा था या कुछ और? गहरी नींद में एक तरफ लुढ़क गए। सुबह बहुत देर में आँख खुली तो सारे घर में हंगामा मचा था। पता चला वो दुल्हन तो सब कुछ लूट के ले गई थी। इतना पॉपुलर वकील, क्रिमिनल लॉयर और ऐसा क्रूर मजाक अंदर तक हिला गया उसे। यह सब पर अब पछताए क्या होता जब चिड़िया खेत चुग गई थी। सीधे उस मैरिज ब्यूरो में पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमें भी आज ही पता चला कि वो फ्रॉड थी। पुलिस में केस दर्ज है, कुछ ना कुछ जल्दी ही पता चलेगा। रोशन बिल्कुल टूट गए थे, कई बार डिप्रेशन में आते जाते। मैंने उस लड़की से सच्चा प्यार किया था, आखिर क्या कमी थी मुझ में? वो भी तो कितनी सच्ची दिखती थी। इतना भूलापन और ये कर्म, उन्हें विश्वास ना होता। सारी मनुष्यता से जैसे भरोसा उठ गया हो। काफी समय बाद एक दिन पता चला कि वो प्रिया नाम की चोरनी दुल्हन पुलिस की गिरफ्त में है। यूं कि माँ बाप ने चैन की सांस ली। चलो मेहनत से कमाई कुछ दौलत तो शायद वापस मिल ही जाएगी अब। लेकिन रोशन एक दिन चुपचाप उससे मिलने जा पहुंचे। सलाखों के पीछे जेल में वो सिर नीचे झुकाए बैठी थी। अभी भी कितनी मासूम दिख रही थी। बड़ी मुश्किल से रोशन ने उसे 10 मिनट की अकेली मुलाकात करनी चाहिए और अब वो आमने सामने थे। रोशन जी ने डबडबाई आंखों से उससे पूछा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? वो पैसा जो तुम लेकर भागी थी, उसकी मालकिन तो तुम वैसे ही बन जाती। जो कहानी प्रिया ने सुनाई, उसे सुनने के बाद उनके पांव तले जमीन सरक गई। उसने बताया कि बहुत गरीब लड़की थी वो। उसके माँ बाप मर गए तो उनके रिश्तेदार चाचा ने उसकी शादी कर दी उस आदमी से जो जुआरी था, शराबी था। वो रोज उसे पीटता, दुर्व्यवहार करता। एक दिन तो हद हो गई जब उसने उसको किसी और के आगे बेच दिया। फिर उसी आदमी ने उसे मजबूर किया कि वो उसके साथ यह धंधा करे। वो बहुत मजबूर थी, उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, उसके हाथ बंधे हुए थे। रोशन ने उससे वादा किया, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं सारे सबूत इकट्ठे करूंगा, तुम्हारा केस लड़ूंगा और जीतूंगा भी। बेशक तुम पर बहुत केस लगे हुए हैं, पर मैं एक दिन तुम्हें यहाँ से बाइज्जत बरी करा के ले जाऊंगा। तुम उस दिन का इंतजार करना। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू तैर गए और वो तेज कदमों से जाते रोशन को देखती रही। और रोशन दुनिया वालों के लिए सिर्फ एक रात का दूल्हा बनकर रह गया। दोस्तों, आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को बहुत प्यार दीजिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे पता है कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद हैं और इसके साथ साथ आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आपने कभी ऐसा किस्सा असल में होते हुए देखा है या सुना है कहीं? तो चलिए मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी के साथ, माई स्टोरी वॉइस, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट विचार के साथ। थैंक यू सो मच।